हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्वेन। सुबह की बजी है 5:30 और लग गई हूं मैं अपनी ड्यूटी पर। बच्चों को मैंने उठाया है। मैं भी अभी ही उठी हूं, मतलब पहले मैं उठी और फिर 5 मिनट में कुछ देर सोफे पे बैठी, अपने आप को मैंने वार्म अप किया, रिलैक्स किया और उसके बाद में बच्चों को उठाया। और बच्चे लगेंगे अपने अपने काम पर, मैं भी लगूंगी अपने काम पर। लेकिन सबसे पहले मैंने घर की जो विंडो है वो पूरे घर की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने हॉल की और किचन की, ये 2 विंडो में सबसे पहले ओपन कर देती हूँ। और बाहर देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा है। थोड़ी वो जो लाइट है, वो बिल्डिंग की जो लाइट है ना, वो गिर रही है, बाकी एकदम अंधेरा है। क्योंकि पूरी रात शायद बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है। और अभी आई हूँ मैं किचन के अंदर, क्योंकि अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच बॉक्स। लेकिन उसके पहले पूरा ही जो स्लैब है वो आप सबको पता ही है कि मैं किचन में आती हूँ तो आने के बाद में एक बार, चाहे गंदा हो या नहीं हो, प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा हमको क्लीन करना चाहिए। क्योंकि रात भर प्लेटफॉर्म ऐसे ही रहता है तो कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह कुछ भी चलते हैं। और नहीं भी चले लेकिन फिर भी एक बार मन की तसल्ली के लिए उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं बच्चों का टिफ़िन बनाने की। तो रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मॉर्निंग में कच्चे केले के पराठे बनेंगे। बच्चों ने ही अनाउंस करा था कि मम्मी आज मॉर्निंग में आप पराठे देना, चाहे किसी के भी दो। क्योंकि वैसे तो मैं जनरली जल्दी जल्दी में बच्चों की या तो चिल्ले बना देती हूँ, नहीं तो कई बार उपमा बन जाता है, नहीं तो पोहा बन जाता है। और कई बार मैं जो आटे का चिल्ला होता है वो भी बना देती हूँ, लेकिन पराठे मैं कम देती हूँ। तो रात को ही बच्चों ने बोला था, स्पेशली परी ने, कि कल मम्मी आप किसी के भी पराठे बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कच्चे केले के पराठे ही बना देते हैं। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, सिर्फ कच्चे केले का मसाला जो है वो थोड़ा सा बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो रात को ही अगर डिसाइड कर लेते हैं तो फिर मॉर्निंग में ये मुसीबत कम हो जाती है कि क्या बनाना है। तो बस जल्दी से भी मैंने आटा लगा दिया है और सिर्फ 2 रोटी जितना ही आटा जो है मैंने लगाया था, क्योंकि बाद में लंच के लिए मैं कुछ और बनाने वाली हूँ, वो भी मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। तो बस अभी आटा मैंने लगा दिया है और मसाला है वो भी मैंने तैयार कर दिया। और शूट मैंने नहीं किया था क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि शूट तो करना होता है, मतलब मन में ये सोचते हैं कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो आपके साथ में मतलब शेयर करें, लेकिन फिर सुबह सुबह इतनी एनर्जी होती ही नहीं है। क्योंकि वीडियो अगर बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइपॉड को आपको बार बार सेट करना होता है, तो फिर इतना हाथ पैर सुबह 5:30-6 बजे किसके चलते हैं। तो फिर जो मसाला है वो मेरा मतलब शूट करना रह गया था। कुछ नहीं करा था, कच्चे केले को मैंने बॉईल करा था, 2 से 3 सीटी लगाई थी, उसको मैश कर दिया। और फिर उसके बाद में तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाया। उसी के अंदर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और नमक और जीरा पाउडर, बस ये 4-5 चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से हिला दिया। और फिर बस पराठे बना रही हूँ। और पराठे के साथ में आज मैं इनको देने वाली हूँ अचार। तो वैसे तो मैं कभी उनको सॉस भी दे देती हूँ, लेकिन आज उनका अचार खाने का मन था। तो अभी बच्चे मुझे बोल के गए थे कि पराठे के साथ में मम्मी आप अचार भरना। तो चलिए मेरा भी काम बहुत आसान हो गया है। तो अभी आज जो है वो काफ़ी सारे काम जो घर के अंदर करने हैं, मुझे बहुत ही सारे काम करने हैं। क्योंकि 2 दिन बाद, मतलब कल नहीं परसों बुधवार से गणेश चतुर्थी है बुधवार को, और गणेश चतुर्थी उसी दिन हम लोग के पर्यूषण भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो 10 दिन के पर्यूषण रहते हैं, जितने दिन गणेश चतुर्थी चलती है ना 10 दिन, उतने ही दिन पर्यूषण चलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती है वो खैर मैं आपके साथ में आगे शेयर करती रहूँगी कि क्या होता है पर्यूषण के अंदर। तो बस इधर देखो पराठे भी बन गए हैं। एक तरफ मैंने चाय बनाने रखी थी तो वो भी बन गई है, तो वो मैंने छान के रख दी है ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। और आजकल बारिश का मौसम है और मतलब डबल मौसम चल रहे हैं, मतलब रात को होती है बारिश, दिन को कभी धूप कभी बारिश। तो इसकी वजह से काफ़ी मौसम जो है कभी ठंडा कभी गर्म रहता है। तो बच्चे भी बीमार होते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा मतलब जब भी उठती हूँ ना तो उठने के बाद में गले में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे खराश सी है। तो उसकी वजह से आजकल बच्चों को भी मैं चाय ही दे रही हूँ और थोड़ा सा उसके अंदर मसाला वगैरह डाल देते हैं। तो मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं बस में ना, तो ठंडक की वजह से बच्चों को खांसी जुकाम ना हो तो चाय देती हूँ। और इधर मैंने बच्चों की वाटर बॉटल भर दी है। तो एक बार मेरे पास में क्वेश्चन आया था, अभी का नहीं है, कुछ दिन पहले का है, लेकिन वो स्किप हो गया था मेरे माइंड से, तो सोचा कि आज मैं आंसर दे देती हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि आप बच्चों को जो टिफ़िन भरते हो तो उसके अंदर किस तरीके का पेपर जो है वो बिछाते हो। तो जनरली सही कहूँ तो आपने कई बार देखा भी होगा, मैं बच्चों के टिफ़िन के अंदर किसी भी तरह का कोई फॉइल पेपर या किसी भी तरह का पेपर मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ। लेकिन आज मैंने बनाए थे पराठे, और पराठे जो थे वो थोड़े मुझे गर्म लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये जो यूनि रैप है वो मैंने बच्चों को उसी के अंदर पराठे रैप
करके दिए हैं। तो फॉइल पेपर भी मेरे पास में है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसका यूज़ कम से कम हो, और इन पेपर का यूज़ भी मैं कम से कम ही करती हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी ऐसा होता है ना कि पराठे या कुछ ऐसी चीज़ बन रहे हैं जो गर्म है, तो फिर वो गीले हो जाएंगे, तो वो बच्चों को फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का पेपर का यूज़ किया है। तो शायद आपको अब आंसर मिल गया होगा कि ये यूनिरैप से जो किसी भी सुपरमार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। तो खैर ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और जो फॉइल पेपर होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं, लेकिन फॉइल पेपर जो है वो शायद ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं इन पेपर्स का यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने अचार भी भरा है, तो फिर अचार का जो मसाला है वो शायद लीक हो सकता है बाहर, तो मैंने उस डिब्बी के ऊपर भी ये पेपर लगा दिया है। तो इधर लंच बॉक्स तैयार हो गया है, वाटर बॉटल मैंने पहले ही भर के रख दी थी। बस मेरा काम अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लंच बॉक्स का काम ख़त्म हो जाता है, और बच्चे अपना अपना टिफ़िन खुद से रख देंगे अपने बैग में। और अब एक बड़ा काम जो है वो बाकी रह गया है, वो है परी की पोनी बनाना। और उसको भी बहुत ही बड़ा काम लगता है, मुझे भी बड़ा लगता है, क्योंकि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो देखने लायक होते हैं। और वो कंटिन्यूस चिड़चिड़ कर रही होती है कि बाल मत खींचो, जबकि मैं बाल बिल्कुल भी नहीं खींचती हूँ। मतलब उसके पोनी बनाती हूँ जब मैं 2 तरह के कॉम्ब लेके बैठती हूँ। और एक कॉम्ब जो है जिससे उसके जो बाल में नोड्स वगैरह होते हैं ना वो इजीली निकल जाते हैं। तो एक जो कॉम्ब होता है वो नोड निकालने के लिए होता है, और एक जो कॉम्ब होता है उससे मैं उसकी पोनी बनाती हूँ। तो कम से कम 10 मिनट लग जाता है उसकी पोनी बनाने में। और उसकी जब भी पोनी बनाती हूँ ना, तो बनाते बनाते मैं उसको कम से कम 10 बार ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि तेरे बाल अब मैं कटवा दूँगी, मैं या तो तेरे को गंजा करवा दूँगी, और रही तो तेरे एकदम बॉय कट बाल करा दूँगी। और उसमें पता है वो गुस्से गुस्से में मुझे बोल भी देती है कि हाँ मम्मी, आप मेरे को ना गंजा तो मत करो, लेकिन आप मेरे ना बॉय कट बाल करा दो या फिर ब्लंट कट बाल करा दो। लेकिन जब यही चीज़ मैं उसको शाम को पूछूंगी ना, तो वो कहेगी नहीं नहीं मम्मी, मेरे को तो बाल बड़े ही रखने हैं। तो ये खैर हमेशा ही चलता रहता है। और इधर देखो बच्चों के बैग पैक हो गए हैं, वाटर बॉटल और टिफ़िन बच्चों ने रख दिया है, बच्चे तैयार हो गए हैं। और हाथ में उन्होंने थैली ले रखी है, तो उसके अंदर रखा हुआ रेनकोट। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी आती है कभी जाती है। तो फिर रेनकोट मैंने अलग से इस तरह से देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए। तो अभी बज रही है 9, और बच्चों को छोड़ के जब ऊपर आई तो आने के बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आने के बाद में मैंने सबसे पहले बनाई थी अपने लिए चाय। और फिर चाय लेके मैं बैठी थी पूरा 1 घंटा। और चाय पीते पीते मैं कुछ जो कमेंट्स वगैरह आए थे तो उनको भी पढ़ रही थी, साथ में जो कुछ वीडियो का काम बाकी था तो मैंने वो भी किया, चाय भी इंजॉय करी थी। और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि शायद मुझे नींद जैसा लग रहा है, अगर मैं उसमें सो जाती थी तो फिर मेरे आगे के सारे ही काम जो है वो बहुत लेट हो जाते थे। तो फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। तो उसके बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील भी होने लगा। तो अभी जैन साहब भी उठ गए हैं, और अब मैं कर रही हूँ अपने घर की डस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने बच्चों का जो रूम है उसको ही क्लीन कर रही हूँ। और ये बेडशीट जो है वो मैंने कल वॉश करी थी, लेकिन कल फिर मतलब बेडशीट जो है वो मैंने कल हटा दी थी, और फिर कल मैंने बिछाना भूल गई थी। तो फिर आज सबसे पहले मैंने ये कमरे की बेडशीट ही बिछाई है, नहीं तो फिर ये काम बाद में अगर रखूँगी तो फिर रह ही जाएगा। तो देखिए, हम हाउसवाइफ के सारे मतलब काम जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, यही काम होते हैं, कोई नए काम नहीं होते हैं। और मुझे लगता है जो काम मैं करती हूँ वही काम आप लोग भी करते हैं। तो बस मॉर्निंग के तो यही काम होते हैं। दिन को हो सकता है कि कुछ काम अलग हम लोग निकाल लेते हैं, सबके घर में अलग अलग काम होते हैं, लेकिन हाँ मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो तो फिर यही काम होते हैं, कुछ नया काम नहीं होता है। और जो मैं काम घर के अंदर करती हूँ तो मैं आपके साथ में वही शेयर करती हूँ। और शेयर करने का एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत सी लेडीज़ होती है ना, तो उनको थोड़ा सा मतलब लेजीनेस होता है, तो हो सकता है कि वो इस तरह के वीडियोस देख के उनके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए और उन्हें भी अच्छा लगे। क्योंकि जब 2 साल पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे शायद सेकंड लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे भी काफ़ी लेजीनेस सा फील होता था, किसी भी काम में मन नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तब मैं क्या करती थी कि बैठी बैठी इसी तरीके के वीडियोस देखा करती थी, और इन वीडियो को देख के ही फिर मेरे भी दिमाग में आइडिया आया कि मुझे भी अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं घर के सारे काम जो है वो वीडियोस देख के ही करती थी। और अभी भी ऐसा होता है कई बार कि मैं मतलब काम करती हूँ ना, तो जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा है या फिर एनर्जी नहीं है काम करने की, तो मैं कुछ न कुछ इस तरह के वीडियोस चला देती हूँ। तो फिर अपने आप एनर्जी बन भी जाती है और काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं।
तो पूरे ही घर की डस्टिंग मैंने कर ली है और जेंट्स साहब उठ गए थे, उनको मैंने चाय बना के भी दे दी है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो रात को ही डिसाइड हो गया था कि लंच में क्या बनाना है, क्योंकि रात को ही जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो सब्जियां अंदर नहीं थी, मतलब मुझे लानी ही नहीं है अभी सब्जियां, क्योंकि फिर मतलब कल नहीं परसों से पर्यूषण स्टार्ट हो रहे हैं। तो पर्यूषण में हम लोग हरी सब्जियां कम खाते हैं, दालें ही ज़्यादा खाते हैं। तो फिर जितनी भी सब्जियां थी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो सिर्फ अभी पड़ी है अंदर लौकी और थोड़े से बड़े थे टमाटर और हरी मिर्ची, तो और बहुत सारा दही पड़ा हुआ था। तो रात को ही मैंने सोचा था कि लंच के अंदर मैं इडली सांभर बना दूंगी। तो एक यही रीज़न था इडली सांभर बनाने का, क्योंकि मुझे दही ख़त्म करना था, क्योंकि ढेर सारा दही पड़ा था। तो और लौकी पड़ी हुई थी, तो फिर सोचा कि चलो इडली सांभर ही बना दिया जाए। वैसे तो सांभर के लिए ड्रम स्टिक चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं था, तो चलो उसके बिना ही आज सांभर बना देंगे। तो दाल जो है वो मैं चढ़ा रही हूँ सांभर के लिए, और थोड़ी सी मैंने ले ली है लौकी के भी छोटे छोटे से पीस करके डाल दूँगी। थोड़े से 2 टमाटर मैंने निकाले हैं, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के 2 से 3 सीटियाँ लगाने के लिए रख दूँगी। तो सांभर की जो डिटेल रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैं शेयर कर चुकी हूँ, इडली और सांभर दोनों की। लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब शॉर्टकट में आज शेयर कर दूंगी, क्योंकि नए नए बहुत सारे लोग जो है वो चैनल के साथ में जुड़ते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से अलग अलग तरीका होता है ना सबका बनाने का। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और हाँ, जब मैं बॉईल करती हूँ ना तो सांभर को, तभी उसके अंदर थोड़ा सा सांभर मसाला डालती हूँ, तो उससे सांभर और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये वाली टिप्स आप ज़रूर एक बार ट्राई करना यदि आप नहीं डालते हैं तो। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं इडली बनाने के लिए। तो इडली जो है वो हमारे घर के अंदर हमेशा सूजी की ही बनती है, दाल और चावल वाली कभी भी नहीं बनती है। शायद इतने सालों में मैंने एक ही बार बनाई थी और वो मेरे बच्चों को पसंद भी नहीं आई थी, तो तब से मैं सूजी की इडली ही बनाती हूँ। तो मैंने आधा किलो से ऊपर सूजी ले ली है, उसके अंदर डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालूँगी शुगर, थोड़ा डालूँगी ऑयल और ढेर सारा डालूँगी दही। तो दही के चक्कर में ही आज इडली सांभर बने हैं, क्योंकि मुझे दही ख़त्म करना है। तो जितना भी दही है, मतलब जितना भी मैं इडली का जो मिक्सचर करूँगी ना, वो सारा दही के अंदर ही कर दूँगी। तो पूरा बड़ा वाला बाउल भर कर दही है, तो वो सारा का सारा ही दही मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और बस अभी मिक्सचर बना के रख दूँगी। इडली अभी नहीं बनाऊँगी, इडली बनाऊँगी थोड़ी सी देर में। अच्छा, कल मैंने दाल बाटी, चूरमा और बेसन गट्टे चारों रेसिपी का वीडियो शेयर किया था। आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे ज़रूर बताना कमेंट, क्योंकि कल का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्वेस्टिंग वीडियो था। मेरे पास में बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा, अच्छा मेरी बहुत दिन से प्लानिंग भी थी कि गणपति आएंगे तो उसके 2 या 3 दिन पहले ही मैं वो वीडियो डालूँगी, ताकि गणेश चतुर्थी पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो बस गणेश चतुर्थी आने वाली ही है, जो मैं रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर करी है वो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कल के वीडियो के ऊपर व्यूज़ बहुत कम आए, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी कल के वीडियो पे। क्योंकि एक आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें यदि आप 4 रेसिपीज एक साथ में शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उस वीडियो की एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। तो कल रेसिपीज़ वगैरह शूट करने में और बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे, और उसी वीडियो को मैंने फिर कल ही बनाया भी था और कल ही एडिट भी किया था। तो एडिट करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन फिर उसके बाद में व्यूज़ थोड़े मुझे कम लग रहे हैं कंपैरेटिवली जो हमेशा मैं डालती हूँ उन वीडियोस के। तो यदि आपने देखा नहीं है तो वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं बेझिझक यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बस अभी इधर मैंने इडली का बैटर जो है वो करके रख दिया है। और कल हुआ क्या कि रात को मैं जो किचन का डस्टबिन है ना, वो हमेशा खाली करके रात को ही रख देती हूँ धो के, लेकिन कल मैं बाहर रखना भूल गई थी, तो वो कचरा भी पड़ा हुआ ही है। लेकिन फिर अभी सोचा कि अभी मुझे बर्तन साफ़ करने ही है, तो सारा का सारा जूठा एक साथ में इकट्ठा हो जाएगा, तो बाद में डाल देती हूँ। और इधर मटके के आसपास की जो जगह होती है ना, वहाँ पे ठंडक की वजह से चींटियाँ मतलब ज़्यादा ही हो जाती है, तो उसके लिए मैं उसके आसपास की जगह को हमेशा ही क्लीन करती हूँ। और फिर वहाँ पे जो वो कॉकरोच वाली जो लक्ष्मण रेखा आती है ना, वो मैं घुमा देती हूँ, तो फिर वहाँ पे चींटियाँ नहीं होती है। और इधर 4 सीटियाँ आ गई थी, तो फिर मैंने कुकर जो है मतलब गैस बंद कर दिया है। और इधर ये हरी मिर्ची मैं लेके आई हूँ तीखी वाली, तो इसके लिए भी मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ रेसिपी बनानी है,
तो वो रेसिपी तो खैर आज के वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो मैं फिर अगले वीडियो में करूँगी। तो ये सब तैयारियाँ चल रही है, पर्यूषण आ रहे हैं तो क्योंकि उस टाइम पे हम बाहर का मतलब नहीं के बराबर चीज़ें यूज़ में करते हैं, तो चीज़ें जो है वो सब घर के अंदर ही बनेगी, घर की बनी हुई चीज़ें ही यूज़ में ली जाएगी। तो उसी की तैयारियाँ जो है वो चल रही है। और इधर देखिए आज मैं कोई नया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि यदि आपको लाल मिर्ची घर पे ही पीसनी है, पाउडर बनाना है, तो आप फ्रीज़ में रख दें। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल फ्रीज में रखने के बाद में भी जो एकदम बारीक पाउडर होना चाहिए ना, वैसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। तो इसकी वजह से तो आज मैंने एक नया जुगाड़ निकाला है। ये जो बाटी कुकर होता है ना, उस बाटी कुकर के ऊपर मैंने एक बड़ी सी थाली रख दी है और उसके अंदर डाल दी है लाल मिर्ची, और फिर एकदम लो फ्लेम पर उसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे और बीच बीच में उसको मतलब हिलाते रहना है ताकि वो मिर्ची जो है वो काली ना पड़े। और आपके पास में यदि इस तरह का बाटी कुकर नहीं है तो बड़ी साइज़ की जो कोई कढ़ाई वगैरह होती है ना, वो कढ़ाई ले ले और कढ़ाई के अंदर जो है आप कोई स्टैंड या कोई भी बड़ी कोई बाउल वगैरह होता है वो रख दे और उसके ऊपर कोई थाली रख के और उसके ऊपर लाल मिर्ची फैला दें और उसके बाद में बीच बीच में हिलाते रहें, नहीं तो फिर वो लाल मिर्ची जो है वो काली पड़ जाएगी। और इधर सांभर जो है वो भी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो फिर मैंने जो हैंड विस्कर होता है उससे अच्छे से विस्क कर दिया है, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो सांभर बनता है वो इसी तरीके का बनता है। बच्चों को यदि कोई भी सब्ज़ी या दाल अगर सांभर में आता है ना, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो फिर या तो चिड़चिड़ करते हैं या फिर कम खाते हैं। तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से मैश कर देती हूँ ताकि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मैंने सांभर में क्या क्या डाला है। और इधर देखो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब काम इतने सारे चलते जा रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या चीज़ बोलूँ और क्या चीज़ पे नहीं बोलूँ। तो ये देखो मसालेदानी जो है वो मतलब रात को ही मसाले इसके अंदर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने रात को ही वॉश करके रख दी थी और अभी इसके अंदर मैं सारे ही फ्रेश मसाले भर रही हूँ। तो जो नमक है वो मैंने कल ही पीस दिया था, सेंधा नमक। तो वैसे तो खैर मैं टाटा नमक लेके आती हूँ डीमार्ट से, लेकिन सेंधा नमक मेरे पास में बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो और अभी पर्यूषण भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर का नमक नहीं खाते हैं, तो मैंने घर पे ही सेंधा नमक पीस लिया था। लाल मिर्ची जो है वो थोड़ी खैर मैंने पीसी थी, तो उसके बाद में वो बिल्कुल बारीक नहीं हो रही थी, तभी फिर मैंने ये जुगाड़ निकाला। और आगे हल्दी पाउडर भी मैं किस तरीके से घर पे बनाती हूँ तो वो भी मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। तो बस ये सभी मसाले जो हैं वो आज घर पर ही बनाकर मैं तैयार कर रही हूँ। और इधर सांभर के लिए बना रही हूँ मैं तड़का। तो कढ़ाई में मैंने रखा है तेल, उसमें डाला है थोड़ा सा मेथी दाना। तो मेथी दाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सांभर के अंदर, तो ज़रूर डालें आप भी अगर नहीं डालते हैं तो। और उसके बाद में मैंने डाला था थोड़ा सा हींग, राई, जीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। तो सांभर मसाला डालेंगे थोड़ा कम ही, क्योंकि हमने जब बॉईल किया था तब भी डाला था। और ये वही लड्डू है जो मैंने कल आपके साथ में शेयर की थी रेसिपी ना, वही। तो बस अभी काम करते करते पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ गया कि चलो थोड़ा सा खा लिया जाए। और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे लड्डू ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लड्डू तो खैर मैं हर साल ही बनाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हम हमेशा बनाते हैं तो कभी वही चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती है या फिर कोई मीडियम टेस्ट में बनती है या फिर कभी कभी बिगड़ भी जाती है। तो कल जो मैंने जो भी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करी थी वो एकदम परफेक्ट थी, एकदम 100% रेसिपीज़ थी। और बस अभी देखो मैंने जो सांभर मसाला भी डाल दिया, थोड़ा सा डाला है पाव भाजी मसाला। तो ये मेरी टेक्निक है सांभर बनाने की कि मैं सांभर बनाने के अंदर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालती हूँ। आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा बनता है सांभर। और थोड़ा सा डाला इसके अंदर गरम मसाला। तो बस ये इन्हीं मिनिमम मसालों के साथ में मैंने सांभर बनाया है और टेस्ट में काफ़ी अच्छा बना था। एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी अंदर ड्रम स्टिक की। तो ड्रम स्टिक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास में था नहीं, तो चलो आज उसके बिना ही सांभर बना लिया है। और पानी जैसे ही बॉईल हुआ तो फिर मैंने जो दाल बॉईल करी थी उसके अंदर उस पानी को ऐड कर दिया और एक बार फिर से हैंड विस्कर से अच्छे से उसको विस्क कर देंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में घुल मिल जाए। तो बस इधर सांभर तैयार हो गया है, इडली का बैटर मैंने तैयार कर दिया है। और इधर लाल मिर्ची जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो गई है, एकदम सूख गई है, मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ। खाली यही है कि कोई कोई लाल मिर्ची जो है वो थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, कुछ मतलब ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि कोई कोई ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं तो मिर्ची का जो टेस्ट है वो कुछ ख़राब नहीं लगता है। तो इधर मैंने मिर्ची का पाउडर बना दिया है और अब मैं बना रही हूँ हल्दी पाउडर। तो ये भी मेरे पास में क्वेश्चन आया था, कब हल्दी पाउडर घर पे कैसे बनाते हो, तो चलिए आज आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो जो भी हल्दी मैं लेकर आई थी उसको पहले मैंने इस कपड़े में डाल के अच्छे से पोंछ लिया है ताकि उसके ऊपर कोई मिट्टी विट्टी हो तो वो हट जाए। और उसके बाद में फिर इसी कपड़े के अंदर मैं लपेट कर
इसको छोटे छोटे पीस मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं हमको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो इसको हम मिक्सी में पीसने की करेंगे तो फिर हमारी मिक्सी जो है वो टूट जाएगी, है ना। तो ये आपको इस तरह के कारनामे नहीं करने हैं। जितने छोटे छोटे पीस आप कर सकते हैं वैसे करें। और कपड़े में मैं लपेट के इसलिए कर रही हूँ ताकि उसके जो टुकड़े हैं वो इधर उधर ना गिरें। तो बस सभी ही हल्दी के मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं और अब बारी आती है इनको मिक्सर में ग्राइंड करने की। तो 2 तरीके से हम ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले जो मिक्सर का मीडियम वाला जार होता है पहले उसके अंदर ग्राइंड करेंगे और उसके बाद में उसको छान लेंगे। और छानने के बाद में जो ऊपर निकलेगा उसको फिर जो छोटा वाला जार होता है ना जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं उसके अंदर ग्राइंड कर देंगे। तो 2 स्टेप में हमको हल्दी पीसनी है। और देखिए 10 मिनट में हमारा हल्दी पाउडर जो है वो घर पे बनकर तैयार हो गया है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मार्केट से जो हम हल्दी लेकर आते हैं ना उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, लेकिन ये घर की जो हल्दी होती है ना उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। और सब्ज़ी में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो इधर मसाले तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको रिफ़िल कर दूँगी। तो किचन का सारा ही काम हो गया है और एक बार मैं फिर से आई हूँ बाहर। तो वैसे तभी घर की क्लीनिंग मैंने अभी ही करी थी, कुछ दिन पहले आपके साथ में सभी चीज़ें मैंने शेयर करी है। लेकिन फिर पर्यूषण के टाइम पे फिर ये क्लीनिंग वगैरह इनका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा टाइम हमारा मंदिर में ही निकलने वाला है। तो फिर सोचा कि चलो गंदगी तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन एक बार फिर से जाले वगैरह ले लिए जाए। तो बस पंखे वगैरह एक बार मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। बिल्कुल भी गंदे नहीं है, लेकिन हाँ मन की तसल्ली के लिए एक बार मैंने पूरे ही घर के अंदर इस तरह से झाड़ू से जितने भी जाले वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, तो वो मैंने साफ़ कर दी है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आप लोग क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 10 दिन के पर्यूषण हमारे भी स्टार्ट होने वाले हैं गणपति से ही। तो हम लोग क्या क्या स्पेशल करते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना यदि कोई भी चीज़ पसंद आती है तो। और यदि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।